Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am going to teach you biology class first year chapter 2 और chapter का नेम है हमारे पास biological molecules. बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स रीड करवाया था, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तक पढ़ा था। ठीक है, उसकी मजीद उसे 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया था, जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हमारे पास क्या थी? मोनोसेक्राइड्स, देन ओलिगोसेक्राइड्स एंड देन पॉलीसेक्राइड्स। बेटे उन क्लासिफिकेशन को हम बारी बारी रीड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जा रहे होते हैं। मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नेम हमारे पास है मोनोसेक्राइड्स। तो आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, मोनो का मतलब होता है एक, सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर, जो कि सिंपल शुगर मैंने आपको रीड करवाया था। सेक्राइड का वर्ड हमारे पास ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? शुगर, जो मैंने आपको बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोनोसेक्राइड्स, और सबसे कॉमन शुगर, आम शुगर, जो रोजमर्रा जिंदगी में डेली बेसिस पर हम यूज कर रहे होते हैं। और सबसे इन 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन में से बहुत ही जो है अच्छी टाइप है, बहुत ही अच्छी किस्म की जो हमारे पास सेक्राइड है, वो है मोनोसेक्राइड, सिंपल सेक्राइड्स। ओके बेटा, मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? दे आर सिंपल शुगर, सादा शुगर होती है हमारे पास। स्वीट इन टेस्ट होता है, मतलब कि इसका जो जायका है वो मीठा होता है, स्वीट में होता है, और उसके अलावा इजीली सोल्यूबल हो जाती है। जब हम इसे वाटर में ऐड करते हैं तो ये जो मोनोसेक्राइड्स है हमारे पास इजीली पानी में सोल्यूबल हो जाती है। ओके बेटा, जो नेक्स्ट है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हम इसे तोड़ नहीं सकते, हम इसे कम्प्लेक्स से सिंपल में जो है वो सिंपल की फॉर्म में नहीं जो है वो कन्वर्ट कर सकते। क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते? बिकॉज ये मोनोसेक्राइड्स है और सिंपल शुगर है, तो इसलिए हम इसे हाइड्रोलाइज्ड भी नहीं कर सकते। और दे आर कंपोज्ड, ये बनी होती हैं बाय 3 to 7 कार्बन। मतलब इसमें कार्बन का जो नंबर है वो 3 से स्टार्ट होकर 7 तक चलता रहता है। इसकी मेरा बेटा 2 टाइप्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसपे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एल्डो शुगर। तो व्हाट इज एल्डो शुगर एंड नेक्स्ट इज कीटो शुगर। मतलब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास बन रहा होता है एल्डो शुगर, एंड जो सेकंड है वो हमारे पास बन रहा होता है कीटो शुगर। बेटा एल्डो शुगर का फार्मूला आपको पता है, C++H, मतलब इसके साथ एल्डिहाइड एक ग्रुप R लगा होता है। कीटो शुगर का फार्मूला, जिसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप नहीं होता, बल्कि इसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे होते हैं? कीटो शुगर बोल रहे होते हैं। शुगर विथ एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी। मतलब पोली का मतलब होता है मैनी, इसमें मैनी होते हैं बहुत ज्यादा। हाइड्रोक्सी ग्रुप का पता है OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है? शुगर विथ कीटो शुगर, जो शुगर विथ कीटो ग्रुप के साथ प्रेजेंट होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड, ये हमारे पास ये भी खिला रहा होता है। पोली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप इसमें होते हैं, किसके? कीटोन के। तो इसको हम कीटो शुगर बोल रहे होते हैं, इसको हम एल्डो शुगर बोल रहे होते हैं। मेरे बेटा एल्डो शुगर की एग्जांपल हमारे पास, मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या होगी? ग्लूकोज होगी। एंड देन हमारे पास जो कीटो शुगर की एग्जांपल है वो हमारे पास क्या होगी? फ्रुक्टोज होगी। ओके मेरा बच्चा, अब जब हम इसकी मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा हमारे पास टाइप्स आ जाती है, जिसमें ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, और ये हमारे पास क्या आ जाते हैं? हेप्टोज। ट्राइओज में हमारे पास 3 कार्बन होते हैं, टेट्रोज में हमारे पास 4 कार्बन, एंड पेंटोज में हमारे पास 5 कार्बन, हेक्सोज में 6 होते हैं, हेप्टोज में 7 होता है।
तो बेटा अब अलग-अलग मैं आपको ट्राइओस, टेट्रोस, हेप्टोस और हेक्सोस जो है वो अलग-अलग से आपको जो है उनके फार्मूलाज वगैरह वो अलग-अलग से आपको रीड करवाऊंगी, अलग-अलग से आपको समझाऊंगी, ताकि आपको वो टॉपिक्स जो हैं वो फार्मूलाज जो हैं आपको पता चले कि कैसे बन रहे हैं और अलग-अलग से आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके मेरा बच्चा, ट्राइओस इसमें मैंने अभी बताया, तो इसमें 3 कार्बन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इंटरमीडिएट फॉर्म इन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। ट्राइओस बेटा रिस्पायरेशन की फॉर्म में बन रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब जब हमारे पास फोटोसिंथेसिस पौधों में हो रही होती है देन, एंड जब हमारे पास रिस्पायरेशन है जो हमारे पास प्लांट्स में जो रिस्पायरेशन है जो ह्यूमंस में हो रही होती है, इन दोनों प्रोसेस के दौरान क्या होता है मेरा बच्चा, ट्राइओस हमारे पास बन रही होती है जिसमें 3 हमारे पास कार्बन होते हैं। एक में हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एक में हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है। तो जरा देखें, जब हमारे पास इसमें बेटा इस फॉर्म में सी डबल बॉन्ड और एच, ये फॉर्म जब भी जहां पे भी आपके पास शो हो रही होगी तो इट मींस ये क्या है, हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और बेटा जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कीटो का शो हो रहा था तो उसका मतलब होता है कि ये हमारे पास क्या है, कीटो शुगर है। ये हमारे पास कौन सी शुगर है, कीटो शुगर है। तो जरा देखिए हमारे पास 3 कार्बन है, हमें पता है ट्राइओस में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, ट्राइओस में हमारे पास 3 कार्बन होते हैं। तो कार्बन नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है। इस जो हमारे पास कीटो शुगर होता है उसमें ये जो फंक्शनल ग्रुप हो रहा है इसको नहीं छेड़ना होता, अगर इसको छेड़ेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर होता है, ऊपर यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकर एल्डिहाइड कहेंगे। और यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का ये फार्मूला होगा और ये ग्लाइकर एल्डिहाइड का फार्मूला होगा। आगे मेरा बच्चा टेट्रोस, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, 4 कार्बन होते हैं और ये हमारे पास क्या होता है, रेयर इन नेचर, बहुत ही कम जो है वो कुदरती तौर पर ये पाए जाते हैं। और मोस्टली ये किस में प्रेजेंट होता है, मोस्टली ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। पहली बात टेट्रोस जो है वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता। और दूसरी बात, अगर ये प्रेजेंट होता भी है, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट होता भी है तो किस जो हमारे पास कौन सा जानदार है, बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, देखिए जरा इधर हम टेट्रोस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कार्बन जो है वो राइट करेंगे, इनके बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे हमें पता है ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। इन दोनों को हमने नहीं छेड़ना, अगर इन्हें छेड़ेंगे तो ये जो है वो नाराज हो जाएंगे। और हाइड्रोक्सी का मतलब है कि इन साइडों पे हमारे पास क्या लगेंगे, हाइड्रोक्सी का OH ग्रुप एक साइड पे लगेंगे यहाँ पे। तो इस चीज को हम क्या बोल रहे होते हैं, टेट्रोस बोल रहे होते हैं। और इस चीज को जहां पे हमारे पास OH जो है हमारे पास शो हो रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जहाँ पे OH हमारे पास शो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जैसे हम रीड करते हैं। तो इस तरह ये जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी हमारे पास जो दूसरी आ जाती है एल्डिहाइड, ये वाले जो सारे ग्रुप होते हैं जिनके साथ मैनी हमारे पास OH ग्रुप, बहुत से, पॉली का मतलब होता है मैनी, OH ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेंटोस। पेंटोस में मेरा बच्चा हमारे पास 5 कार्बन होते हैं, मोस्ट कॉमन है, मोस्टली ये वाली कार्बोहाइड्रेट यूज की जा रही होती है, जिसमें हमारे पास इसकी एक एग्जांपल राइबोस की आ जाती है, एक एग्जांपल हमारे पास राइबोलोज की आ जाती है। राइबोस में हमारे पास क्या होता है, ये जो ग्रुप होता है हमारे पास ये किस चीज का होता है, ये जो ग्रुप होता है हमारे पास, ये जो ग्रुप होता है ये हमारे पास किस चीज का होता है, ये ग्रुप हमारे पास जो है ये एल्डिहाइड का होता है। ये फंक्शनल ग्रुप है जो हमने राइट करना होता है, बाकी हमने उसी फॉर्म में जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमने इसके बॉन्ड को जो है कंप्लीट करना होता है, कंप्लीट की फॉर्म में हमने इसके बॉन्ड को राइट करना होता है। ओके बेटा, जब हम पेंटोज है, पेंटोज के बाद हम हेक्सोज को राइट करते हैं, वो मैं आपको राइट करवाती हूँ।
हेक्सोस, हेक्सोस का मैंने आपको अभी बताया कि हेक्सोस में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं। हेक्सोस में हमारे पास 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, हेक्सोस में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो हम यहाँ पे 6 कार्बन राइट करेंगे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। इसी फॉर्म में यहाँ पे भी कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6 इस कार्बन को हम राइट करेंगे। तो उसके बाद हमें पता है एक्सोस की, मेरा बच्चा, एक एग्जांपल हमारे पास क्या होती है, ग्लूकोज की होती है। एक एग्जांपल कौन सी होती है, ग्लूकोज की होती है। एक एग्जांपल हमारे पास किसकी होती है, फ्रुक्टोज की होती है। ठीक है, दोनों में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। अब आपको पता है एक में हमने एल्डिहाइड ग्रुप बनाना होता है और एक में हमने दूसरा कीटो ग्रुप, मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप राइट करना होता है। वो मैं आपको राइट करवाती हूँ कैसे। देखें, डबल बॉन्ड O OH, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। फिर OH H, मेरे बच्चा यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन 3 होता है, ग्लूकोज तब ही हमारे पास बनता है जब हम ये हाइड्रोक्सी ग्रुप को, इसकी पोजीशन को जस्ट कार्बन 3 में चेंज कर देते हैं। ये चीज आपने हमेशा याद करनी है, याद रखनी है कि ग्लूकोज तभी हमारे पास बना होता है जब हम इसकी कार्बन की जो पोजीशन 3 है, इसमें हम जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसको क्या करते हैं, इसको हम चेंजिंग फॉर्म में, इसकी थोड़ी पोजीशन क्या है वो चेंज कर देते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप को यहाँ पे ले आते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे चले जाता है, बाकी जो ग्रुप्स हैं वो वही उसी पोजीशन में हम क्या करते हैं, सेम राइट करते हैं। यूं इसी पोजीशन में हम क्या करेंगे, सेम राइट करेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, OH H और H। ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास उसी फॉर्म में आपको पता है H OH H, आपको पता है ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, कीटो ग्रुप का। उसके बाद उसी फॉर्म में हम H OH OH, इसके सारे बॉन्ड्स को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके सारे बॉन्ड्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और उसी फॉर्म में हम क्या कर देंगे, इसको राइट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास फ्रुक्टोज का फार्मूला है। आपने हमेशा फंक्शनल ग्रुप को इसी फॉर्म में राइट करना है, कीटो, इन कीटो ग्रुप में। ठीक है, जब आप कीटोन की फॉर्म में इसको राइट करते हैं तो ये आप इस फॉर्म में राइट करते हैं। जब आप एल्डिहाइड की फार्मूला राइट करते हैं तो इस फॉर्म में। हेक्सोज का और होता है, हेप्टोज का और होता है, पेंटोज का और होता है, टेट्रोज का और होता है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया स्टार्ट में, ट्राइओज का और होता है। मेरा बेटा, इसके बाद मैं आपको इसके कुछ रिंग फॉर्म में इसके स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें हमारे पास राइबो जो है फुरानोज का हो जाता है। उसके बाद हमारे पास उसका हो जाता है ग्लूको पैरानोज का हो जाता है। वो दोनों मैं आपको राइट करके दिखाती हूँ रिंग की फॉर्म में। इसमें राइबो में हमारे पास 5 कार्बन शुगर जो होती है प्रेजेंट होती है। इसमें हमारे पास ग्लूको में 6 कार्बन जो होते हैं वो होते हैं, और वो फॉर्म क्या बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर। उसमें भी रिंग स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, तो मेरा बच्चा आपने थोड़ा सा इसको देखना है कैसे इसका रिंग स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। कैसे इसका रिंग स्ट्रक्चर बनेगा आप देखेंगे। हमने राइबोफोरेनोज का बनाना है, तो पहले हम राइबोज का सिंपल फार्मूला लिखेंगे। आपको पता है इसमें 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 कार्बन है, आपको पता है। इसमें डबल बॉन्ड O, उसके बाद H, फिर इधर हमारे पास OH H OH H OH H OH H, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा O।
अब मेरा बच्चा इसमें हमने क्या करना होता है, हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है रिंग की फॉर्म में। यहाँ से हमने एक एच लेना होता है और आपको पता है 5 कॉर्नर रिंग बनेगा। 5 कॉर्नर इसकी जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होगी। दरमियान में हमारे पास ओ आ जाएगा यूं करके, ठीक है। दरमियान में हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। आपको पता है इसमें हमने क्या करना है, 5 कार्बन 1 यहाँ पे प्रेजेंट होगी, 1 2 3 4 यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ ओके मेरा बेटा, मैंने अभी बताया OH यहाँ पे जब ये इसके साथ मिलेगा तो आपको पता है ये इस O के साथ आके मिलेगा तो हमारे पास एक OH बन जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा H। इसी फॉर्म में कार्बन 2 में हमने क्या करना है, OH को हमने नीचे राइट करना है, H ऊपर आ गया, इधर हमने OH नीचे H ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो हमारे पास फोर्थ है इसमें OH H, फिर देखें जरा लास्ट में हमें पता है CH2 और O, ठीक है। ये हमारे पास बन गया CH2 OH, ये ठीक है। ये हमारे पास राइबोफुरानोज का है। इसी तरह ग्लूकोफेरानोज का भी इसी तरह होगा। उसके अलावा मेरे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली प्रेजेंट होती है। मोस्टली हम कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और ये फ्रीली फॉर्म में किस में प्रेजेंट होती है, फिग्स में, डेट्स में, इन सब चीजों में प्रेजेंट होती है। और हमारे जो ब्लड में है इसकी परसेंटेज 0.08% इन ह्यूमन ब्लड इसमें प्रेजेंट होता है। और 10 ग्राम को अगर हमने हासिल कर दे तो 717.6 किलो कैलोरीज की एनर्जी, सोलर एनर्जी की हमें जरूरत होती है इन प्लांट्स में, तब हम कहीं जाके इसको हासिल कर सकते हैं। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज।